Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnain Munib and today we are going to talk about the chapter 14 of our subject 02 जिसके अंदर वो एक्सट्रैक्शन और वो जो हमारा फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसके अंदर हमारा ये चैप्टर है जिसके ऊपर बात करते हैं द टर्म फंक्शनल फूड हैज origin from Japan during 1980s. For a food to be called as functional food, it must possess additional health benefit beyond basic nutrition. वो कहता है कि फंक्शनल फूड जो है वो जापान में इसकी एक आगाज हुआ और ये कोई भी फूड तब तक फंक्शनल फूड नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो एक एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता। बेसिक न्यूट्रिशन क्या है? कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। आपको जितना आप टमाटर है, कार्ब, प्रोटीन, फैट उसमें होंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड वो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आपके पास जो फूड्स हैं वो अपनी अपनी स्पेसिफिक चीज प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक चीज, कोई ऐसी चीज जो एक स्पेसिफिक फूड को स्पेशल बना दे, जैसे अदरक, ठीक है, या आप जिंजर है। अब जिंजर की जो है वो जिंजरोल, उसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि उसको इस काबिल बनाता है कि वो स्पेसिफिक हेल्थ जो है ना वो उसके बेनिफिट्स हैं। फंक्शनल फूड एक ऐसा फूड होता है जो कि बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट या एक स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है। दे इंक्लूड सीरियल, फ्रूट, जितने हमारे पास फूड हैं वो सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। सीरियल्स हैं, फोर्टिफाइड ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स वगैरह हैं। Additional health benefits are attributed to the presence of certain biologically active compound that exert positive physiological impact. वो कहता है कि अब अगर एक स्पेसिफिक फूड है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन समझ आ गया ना, कोई एक स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट, ठीक है, अब वो है। जिस तरह टमाटर के अंदर होता है लाइकोपीन। अब लाइकोपीन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है टमाटर की। ठीक है, टमाटर जो है वो अब एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आप उसको इंटेक कर सकते हो। ये क्या बन गया? फंक्शनल फूड बन गया। अब ये फंक्शनल फूड जो है ये क्यों फंक्शनल बना? क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन मौजूद था। लाइकोपीन कौन है? वो एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो कहते हैं कि हर फूड जो फंक्शनल बनता है वो अपनी एक ऐसे कंपाउंड की वजह से बनता है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन फंक्शनल फूड कैन एड इन सम ऑफ द बॉडी फंक्शन। तो वो कहता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी से जहां मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर फंक्शन, बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर रोल प्ले करता है। तो कहते हैं कि ये बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं फंक्शनल फूड के अंदर, वो बॉडी के फंक्शंस के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। वही फिजियोलॉजिकल वाली बात दोबारा रिपीट की है। लाइकवाइज न्यूट्रास्यूटिकल, अभी तक हमने बात की फंक्शनल फूड की। न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी इंग्रेडिएंट, आइसोलेटेड सब्सटेंस और कंपोनेंट प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल एक कंपोनेंट का मतलब आ गया। फंक्शनल फूड पूरा एक फूड है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? कि कोई एक कंपाउंड, इंग्रेडिएंट या कोई एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है जिसको आप जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रिशन का और फार्मास्यूटिकल का। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये न्यूट्रिएंट के रिलेटेड है, कोई कोई ना कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक प्रोवाइड करेगा। और फार्मास्यूटिकल से मतलब है कि ये मेडिसिनल टाइप एक चीज है, एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है। जिस तरह आपको पता है कि सप्लीमेंट भी आप लोगों ने देखे हुए हैं, क्या होता है कि वो होता न्यूट्रिएंट है, जैसे विटामिन सी इज अ न्यूट्रिएंट, लेकिन वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में और मेडिसिनल फॉर्म में। न्यूट्रास्यूटिकल इज न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल का कॉम्बिनेशन। आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड। अब ये क्या कहते हैं कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है कि प्योरली। अब टमाटर के अंदर आपको कार्ब, प्रोटीन, फैट भी मिलने थे और लाइकोपीन भी मिलना था। लेकिन जो अगर न्यूट्रास्यूटिकल कहना है तो वो क्या होगा कि टमाटर के अंदर से आपने लाइकोपीन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, ठीक है, और वो जो एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है उसको आप एज अ आगे न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे या उसको कंसंट्रेट करके उसको आप इस्तेमाल करते हो। न्यूट्रास्यूटिकल और आगे उसकी आइसोलेटेड फॉर्म है जो कि पिल्स, गोलियां वगैरह या कैप्सूल वगैरह की फॉर्म में अवेलेबल होती है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में रेंज फ्रॉम आइसोलेटेड कंपोनेंट, डाइटरी सप्लीमेंट और हर्बल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड हो जाते हैं। आइसोलेटेड कंपोनेंट है, प्योरली आपको एक बोतल मिले लाइकोपीन के नाम से, प्योरली आपको एक बोतल मिले विटामिन सी के नाम से। डाइटरी सप्लीमेंट हो सकते हैं जो जिस तरह हम ये मेडिसिन वगैरह, ये सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट से मुराद है कि ये जिन्हें जिन्हें वे कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये वो वाले। Functional food industry is flourishing at an exceptional pace since the consumer interest is rapidly shifting. ये कोई समझाने वाली चीज नहीं है। Rather new product, currently the key interest of various about the industry is the search for natural bioactive compound. अभी वो कह रहा है कि इस टाइम तक जो अभी का लेटेस्ट टारगेट है सारी जो भी इंडस्ट्रीज है न्यूट्रास्यूटिकल का, यही है कि ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड ढूंढे जाएं किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बीमारी का हल हो, बीमारी के खिलाफ काम कर सके। नेचुरल बायो एक्टिव कंपाउंड, और उनका न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, फंक्शनल फूड के इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इवन दैट हम मेडिसिनल तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिनल फॉर्म में के
कोई बंदा डिजीज में आ गया और उसको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिक्वायर है, तो आप या ऐसा कोई न्यूट्रिएंट या उसको डिजीज कंडीशन को मैनेज करने के लिए भी आप नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। However, processing of natural compound on large scale is a difficult task to accomplish owing to their low concentration in natural matrices, extraction cost, stability, raw material availability, etc. कहते हैं कि लेकिन वो कहता है कि नेचुरल ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल विटामिन सी बना दो या आर्टिफिशियल लाइकोपीन बना दो। कहते हैं कि अभी फोकस क्या था कि नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड है उनको जो है ना वो उनके सप्लीमेंट्स या उनके जो है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो कहता है कि ये एक मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि एक तो नेचुरल जितने फूड हैं उनके अंदर ये कम प्रेजेंट होता है, थोड़ा होता है। उसके बाद वो कहता है कि एक्सट्रैक्शन से हुए जो कॉस्ट आती है वो भी मैनेज करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो जैसे ही आप हीट, जाहिर सी बात है हीट करोगे तो चीजें निकलेंगी, जैसे ही आप हीट करोगे वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग बायोफिल इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव टास्क। कहते हैं कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम भी है इससे एक्सट्रैक्ट करना, और बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर टाइम चाहिए तो लोग भी उतने ज्यादा चाहिए। Moreover, only small doses can be achieved through natural sources due to lower concentration। वही पुराने वाली बात आ गई। It is difficult to synthesize these natural compound artificially due to their complexity and structural diversity। कहता है कि इन कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली बनाना भी बड़ा मुश्किल है। नेचुरली निकालेंगे तो बहुत थोड़ा होगा और महंगा पड़ेगा। आर्टिफिशियली बनाएंगे तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आर्टिफिशियली इनको हम बना नहीं सकते, ठीक है। In this regard, the innate difficulties in producing and screening of these components have led the researcher to develop alternative technologies to address these limitations। अब इसी हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि हम जो रिसर्चर्स हैं वो नए नए टेक्निक्स निकाल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, जिसके जरिए नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सके, या कोई ऐसे तरीके निकाले जा सके जिसके जरिए हमें ये चीजें हासिल हो सके। The screening of natural bioactive compound is being achieved with fewer method of detection, separation, isolation and characterization। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड का जो स्क्रीनिंग है उसके अंदर आपको बहुत थोड़े से नए विद न्यूअर मेथड नए मेथड आए हैं, डिटेक्शन के, सेपरेशन के, आइसोलेशन के, कैरेक्टराइजेशन। डिटेक्ट का मतलब है इसके अंदर फाइंड करना कि बायोएक्टिव कंपाउंड है इस फूड में क्या नहीं, उसको सेपरेट करना, आइसोलेट करना। सेपरेशन होता है कि वहां से निकाल लेना, आइसोलेशन मतलब होता है कि उसको प्योरली उसी की एक फॉर्म ले आना। कैरेक्टराइजेशन उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, कितनी अमाउंट में निकला है, वो जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। आगे ये लास्ट पैराग्राफ है, ये ऐसे जितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर एनबीसीज। अब ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं इनके जो कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड है उसके ऊपर बात करते हैं। इम्प्रूव द एनसीबी जस्ट नेचुरल जो है ना बायोएक्टिव कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर फंक्शनल फूड के अंदर, और स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उनके, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, ठीक है। कि अगर आप मीटिंग मिस हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा इतने के टाइम के लिए आप यूट्यूब पे देख लेना, कोई इसका इशू नहीं है, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा थोड़ा सा पढ़ा दूं क्योंकि जनरलाइज है। कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड, कन्वेंशनल से मुराद होता है कि जो पहले से चलते आ रहे हैं, पहले से पुराने मेथड हैं उनके ऊपर बात करते हैं। Improve the extraction and isolation of NBCs, numerous techniques have evolved. The most widely used technique and the main component being extracted are discussed in the following section। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, हमारा जो पहला मेथड है कन्वेंशनल मेथड के अंदर पहला मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू गेट एनबीसी फ्रॉम वेरियस मैट्रिसेस, सेडिमेंट, फंजाई, एल्गी, माइक्रो एल्गी, बैक्टीरिया, फिश, एनिमल एंड प्लांट। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स, रॉक्स को कहते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कैल्शियम की जो कैल्शियम बोनेट की रॉक्स होती हैं, ठीक है, चूने का पत्थर जिसे कहते हैं, तो उसमें से कैल्शियम निकलता है। उसके बाद फंजाई, एल्गी, माइक्रो एल्गी, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करके बायोएक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल इज प्री ट्रीटेड एंड एक्सपोज टू वेरियस सॉल्वेंट। इसमें क्या किया जाए, रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसको डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट टेक अप द कंपोनेंट ऑफ द इंटरेस्ट अलोंग विद अदर कंपोनेंट कंपाउंड। अब वो सॉल्वेंट जिसके साथ मिक्स किया गया है वो अपने कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद है वो कंपोनेंट जिसको हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम टमाटर और लाइकोपीन की ही बात कर लेते हैं सिंपल समझाने के लिए, तो हमने उसमें से लाइकोपीन अलग करना है तो एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे, जब टमाटर को उसके अंदर डालें तो वो उसमें से लाइकोपीन को क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले। तो वो अपने अंदर क्या कर ले, उसको डिसॉल्व कर लेगा। वो कंपाउंड की ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि वो लाइकोपीन को क्या कर सकता हो, एब्जॉर्ब कर सकता हो, डिसॉल्व कर सकता हो। तो वो सिर्फ लाइकोपीन को डिसॉल्व कर लेगा,
वाटर का जो रेस्ट आउट मटेरियल होगा, लेफ्ट आउट, वो अलग कर लेंगे और सॉल्वेंट को अलग कर लेंगे, उसमें से हम लाइकोपीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह हम निकालते हैं। यूजुअली द सैंपल आर सेंट्रीफ्यूग्ड एंड पास थ्रू अ फिल्ट्रेशन स्टेप टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड सॉलिड रेजिड्यू। पहले सैंपल लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग क्या है? गोल घूमने वाली मशीन होती है जिसके जरिए, आपने अक्सर पढ़ी भी होगी एफएससी के अंदर भी, सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए क्या किया जाता है, डेंसिटी बेस, जो चीज भारी होती है वो नीचे आ जाती है ट्यूब के, जो हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है। इस तरह डेंसिटी बेस जो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो उनमें से चीजों को सेपरेट आउट करना इजी हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, सॉलिड रेजिड्यू पीछे रह जाएंगे, और जो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा वो रीच आउट हो जाएगा उस फिल्ट्रेशन स्टेप से। Obtained extract can be used as food supplement, as an additive or an ingredient for development of functional food. ये जो एक्सट्रैक्ट आया है उसको आप फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एडिटिव क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आपने नई चीज ऐड करनी है, ठीक है। और नई चीज से मुराद है कि जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, एडिड फ्लेवर लिखा होता है चीजों के ऊपर, ठीक है, खुद से फ्लेवर ऐड किया गया है, नेचुरल फ्लेवर एडिड। एडिटिव उसे कहते हैं कि जो एक प्रोसेस्ड फूड आइटम होती है उसके अंदर फ्लेवर एनहांस करने के लिए, कलर एनहांस करने के लिए चीजें डाली जाती है। और एन इंग्रेडिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फूड, क्या आप कोई प्रोसेस्ड फंक्शनल फूड बनाना चाह रहे हो, आपको डेवलप करना चाह रहे हो फूड जो कि फंक्शनल फूड है, उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट, एज एन इंग्रेडिएंट उसे एक स्पेसिफिक जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप इंसर्ट कर दो, उसके अंदर फिक्स कर दो, और उसको उसके ऊपर लिख दो लाइकोपीन रिच आइटम, ठीक है। लाइकोपीन एक्सट्रैक्ट किया था, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा इसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, ये रिच है, विटामिन ए रिच, ठीक है, तो वो इस तरह भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। Many natural bioactive compounds are conventionally being extracted from multiple natural sources using various solvents. सिंपल से बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। Choice of solvent represent the most imperative step in the optimizing the recovery of desired component. कहते हैं कि जो रिकवरी ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट्स बना दे, कि जो कंपोनेंट आपने निकालना है, हासिल करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, कि कौन सा सॉल्वेंट आप चूज कर रहे हो। चूज करना है जिसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है और जो स्टेबल हो। उनमें उसने बताए हुए हैं आगे, हेक्सेन है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर है, एसीटोनाइट्राइल है एंड इथानॉल। ये वो है जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर हाईली यूज किए जा रहे होते हैं। दिस सॉल्वेंट कैन एदर बी यूज सोलरली और विद वाटर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कहता है कि इसको आप प्योरली अकेले को यूज कर सकते हो, या फिर इसको आप मिक्स वाटर के साथ मिक्स करके इन सॉल्वेंट्स को भी यूज कर सकते हो। Both polar and non-polar organic compound can be extracted and isolated using these solvents. Example of such component are phenol, aromatic hydrocarbon, essential oil, flavonoid alkaloid, alpha acid. कहते हैं कि polar और non-polar दोनों तरह के कंपाउंड हैं कि एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं इन मेथड से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के इन सॉल्वेंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। और वो आगे उसने उन प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए हैं जो कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। Existing classical technique in practice for extraction of bioactive compound includes solvent extraction, हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड मैकेरेशन। तीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर फर्दर उसने बताया है कि अ, तीन टेक्निक्स हैं, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, एक हाइड्रोडिस्टिलेशन है और एक मैकेरेशन है, अप्लाइंग डिफरेंट सॉल्वेंट, और तीनों के सॉल्वेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। अब आगे कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड बीइंग यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड ऑयल बेस्ड कंपाउंड। ऑयल और ऑयल बेस्ड कंपाउंड के लिए मोस्ट कॉमन मेथड जो है, जो सबसे अहम मेथड है या सबसे कॉमन मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। Solvent is evaporated and condensed on the sample. NBC are dissolved in the condensed solvent and are collected subsequently. अब इसके अंदर क्या किया जाता है बेसिकली, इस तरह करके आपका एक सैंपल पड़ा हो, फर्ज कर लो ये सैंपल है आपका, ठीक है। इसके ऊपर सॉल्वेंट को वो क्या कहते हैं कि सॉल्वेंट इज evaporated and condensed on the sample। यहाँ सॉल्वेंट, नीचे सॉल्वेंट पड़ा होगा, ठीक है, ये सॉल्वेंट पड़ा है आपका, नहीं हो रहा, ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है नीचे, यानी कि ये हमारे पास एक बीकर समझ लिया, ये मैं क्लिक अब होगा, बस माउस नहीं है। रहने दो। मैं देखता हूँ ये इशू कर रहा है। कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे बाद में इसको। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि इतना आपकी बेस में जो है वो आपका सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर साइड पे आपके पास जो है वो
है ना, यहाँ आपने रखा होगा सैंपल, ठीक है, नीचे पड़ा होगा सॉल्वेंट, यहाँ पड़ा होगा सॉल्वेंट। क्या किया जाएगा कि इसको हीट किया जाएगा, ये हो जाएगा वेपोरेट, और उसके बाद ऊपर जाके इसको क्या कर दिया जाएगा, कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने का मतलब है वापस पानी बना पानी वापस इसको जो है लिक्विड फॉर्म में आएगा। ये ऊपर जाके लिक्विड फॉर्म में आएगा तो आगे गिरेगा किस पे, सैंपल के ऊपर। सैंपल में से गुजर के सैंपल के अंदर से एक स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट है उसको लीच करके उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर करके नीचे आ जाएगा। अब नीचे जो है वो टेम्परेचर इस तरह का है, दोबारा सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, लेकिन जो मटेरियल या जो भी हमने बायोएक्टिव कंपाउंड लीच आउट करवाया था नीचे, वो यहाँ बेस में इकट्ठा होता रहेगा, और नीचे कॉन्टिन्यूसली हीट हो रही है, और हीट की वजह से सॉल्वेंट वापस जाएगा इस तरह ऊपर, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर वापस इस पे आगे गिरेगा, और इस तरह फिर इसमें से जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको निकालता जाएगा, एक्सट्रैक्ट नीचे आता जाएगा, सॉल्वेंट भी वापस आएगा, तो वो हीट होकर दोबारा ऊपर चला जाएगा और एक्सट्रैक्ट जो है वो नीचे जमा होता जाएगा, ठीक है। यूजली 5 to 7 वॉशिंग्स आर रिकमेंडेड, इस तरह 5 से 7 बार किया जाता है। Afterward, the solvent is evaporated using rotary evaporator or nitrogen gas. Bioactive compound are recovered. इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो सॉल्वेंट है एट द एंड 5 से 7 के बाद इसको अलग कर लिया जाता है। रोटरी एवेपोरेटर होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एवेपोरेटर है, इसके अंदर इस सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्ट है जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, डिजोल्व हुआ हुआ है, उसको जो है वो लेके उसमें या नाइट्रोजन गैस, यानी कि या तो नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हुए या रोटरी एवेपोरेटर को इस्तेमाल करते हुए सॉल्वेंट में से एक्सट्रैक्ट को क्या कर लिया जाएगा, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट बच जाएगा, ठीक है। However, care must be taken to remove residual solvent since they pose toxicity for human. कि वो कहते हैं कि ये जो सॉल्वेंट आप निकालेंगे, हेक्सेन है जो ऊपर उसने लिखे भी थे हमारे पास, वो कहते हैं कि इस इन ये सारे जो है इनको सेफ्टी जरा ध्यान रखना है आपने करते हुए कि ये थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपने सॉल्वेंट जो है वो मतलब आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है नाइट्रोजन या एवेपोरेटर को इस्तेमाल करते हुए, तो बाकी का जो सॉल्वेंट बच गया पीछे, उसको आपने केयरफुली जो है वो मैनेज करना है। इसके बाद हमारे पास इधर आ जाती है बाकी बात, वो है वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज हॉट वाटर बॉइलिंग। तो ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले मुझे सारे ओके कर दें कि आप लोगों को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड समझ आया कि नहीं, ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, सारे ओके कर दीजिएगा ताकि उतनी देर में फिर मैं नेक्स्ट टेक्निक पे नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लो मेरे से भी। जल्दी बता दो, मीटिंग का टाइम नहीं है इतना। डायरेक्ट सैंपल पे हम नहीं ना बार बार डाल सकते, सैंपल इसके अंदर रिकवर करना है, तो मैंने ये बताया था। अब अगर आपने एक, वो कहते हैं मल्टीपल टाइम उसको चाहिए, दोबारा नीचे से आप सैंपल निकालोगे, फिर ऊपर अब सैंपल के अंदर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट भी आ रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन मेथड से क्या होता है, जब आप उसको नीचे से, जब मैंने बताया था कि यहाँ से आप प्री हीट कर रहे थे, उसको हीट कर रहे थे, तो सिर्फ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, एक्सट्रैक्ट यहीं रह जाएगा, ठीक है, और वो ऊपर जाके कंडेंस होकर वापस आके गिरेगा, जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि डायरेक्ट हमने उसके ऊपर ऊपर से यहाँ से बोतल नहीं है सॉल्वेंट डालते जाए, सॉल्वेंट डालेंगे तो सही, लेकिन सॉल्वेंट इतना ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, तो वो सारा नीचे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। हम सॉल्वेंट को रीयूज करते हैं इन मेथड के अंदर। मैंने एक जनरलाइज समझाया है, इसका पूरा apparatus होता है, उसमें एक तरफ अलग ट्यूब बनी होती है जिसके जरिए सॉल्वेंट ऊपर जाता है, वहां से कंडेंस होता है, वहां पे आके गिरता है, और फिर लीच आउट करता है उस अपने एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद दोबारा नीचे की कहीं आग लगी हुई है, वहां पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट बच जाता है, सॉल्वेंट दोबारा एवापोरेट हो जाता है, तो इससे हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट है ना वो होता रहता है, ठीक है। सबको समझ लग गई है? मैंने कहा था सारे ओके कह दें इधर चैट के अंदर, ताकि मुझे पता लगे कि सारे एक्टिव हैं। सर सॉल्वेंट के साथ साथ फिर एक्सट्रैक्ट नहीं वेपोरेट होता? नहीं, एक्सट्रैक्ट वहीं पे रहता है, एक्सट्रैक्ट नीचे इकट्ठा होता जाता है। एक्सट्रैक्ट बाद में ये होता है कि जब आप 5 7 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर लेते हो, तो नीचे से जो आपका सॉल्वेंट है, वो जो सॉल्वेंट प्लस एक्सट्रैक्ट मिक्स हुआ हुआ है उसको आप अलग कर लेते हो, उसके बाद रोटरी एपरेटर में उसको अलग कर लेते हो, मतलब उसमें फिर एवेपोरेट कर सारा सॉल्वेंट निकल जाता है,
अलग से एक सेपरेटर अपरेटस होता है, तो जो बाकी बचता है वो आपका एक्सट्रैक्ट। One of the traditional method of extraction is hot water boiling. एक और method है hot water boiling. This method is mostly used to obtain an extract of different herbs, condiments, leaves, flower, bark and other parts of plant. कहता है कि hot water boiling पीछे वाला क्या था, ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड कंपाउंड जितने भी हैं उनके लिए सॉल्यूट एक्सप्रेशन था। अब जो हॉट वाटर बॉइलिंग है ये हमारा डिफरेंट हर्ब्स के लिए है, कॉन्डिमेंट्स, मसाला जात को कहते हैं, वो जो गरम मसाले में नहीं चीजें आती हैं उनको कहते हैं, लीव्स, फ्लावर, bark and other part of the plant. For this purpose, plant-based material is chopped, boiled in water, and sieved afterward with a Muslim cloth. बेसिकली क्या किया जाता है इसके अंदर कि वो जो प्लांट मटेरियल है उसको चॉप किया जाता है सही तरह, कट कच कच के करके उसको बॉयल करना है पानी के अंदर। तो उसके बाद एक मुस्लिम क्लॉथ होता है, एक स्मूथ क्लॉथ होता है, उसके अंदर उसको रख दिया जाता है, ठीक है। obtained extract is stored and used for medicinal और cosmetic purpose। इस तरह आप क्या करते हो, वो कपड़ा लिया जाता है, मसलिन क्लॉथ होता है, उसके अंदर आप उस बॉइल्ड जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब बॉइल्ड इन वाटर एंड सीड, ठीक है, वो जो आपने मटेरियल लिया था प्लांट बेस्ड, उसको आपने चॉप किया, वो जो आपके पास मटेरियल आया उसको आपने बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद आपने उस मटेरियल को लिया और उसको एक मसलिन क्लॉथ में रख के उसको, वो जिस तरह हम क्या करते हैं ना, निचोड़ना, उस कपड़े को रख के उसको निचोड़ते हो, तो जिसकी वजह से उसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट आउट जो है वो उसमें से जो मटेरियल है, जो रफ मटेरियल है या जो काइंड ऑफ फाइबर है वो कपड़े के अंदर रह जाएगा और नीचे से जो है एक्सट्रैक्ट आउट निकल जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है वो मेडिसिनल और कॉस्मेटिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सोशल एक्सप्रेशन है, सैंपल प्रिपेयर किया, थिम्बल में रखा। थिम्बल होता है वो जो बेस उसकी होती है जहाँ पे आपने, सॉरी थिम्बल कह रहा हूँ, वो जो मैंने समझाया था, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, ये एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट बॉइलिंग फ्लास्क है, इसी के अंदर से यहाँ से जब अब ये थिम्बल पड़ी हुई है, इधर आप रख देते हो सैंपल। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने की वजह से यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो उड़ता जाता है, ऊपर आता है, यहाँ पे लगा, यहाँ से हो जाता है वो कंडेंस, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, जब यहाँ से कंडेंसर होगा, कंडेंस होकर वो जो है दोबारा इसके ऊपर आके गिरेगा, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे गिरने की वजह से यहाँ से इस तरफ से ये जो साइड पे लगा हुआ है साइफन आर्म, ठीक है, जहाँ सॉल्वेंट गिरता जाएगा और सैंपल के ऊपर जब जैसे जैसे वो गिर रहा है तो वैसे वैसे वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ से इकट्ठा होकर वो दोबारा यहाँ से रुड़ के जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हीट हो रहा है, यहाँ से दोबारा सॉल्वेंट जाएगा, सैंपल यहीं का यहीं रहेगा, तो ये थिम्बल है। यहाँ पे आपने क्या रख देना है, सैंपल रख दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन बॉटम फ्लास्क। थिम्बल की जगह पे आपने सैंपल रख दिया, बॉटम फ्लास्क जो नीचे फ्लास्क पड़ी है वहां पे आपने सॉल्वेंट रख दिया, हीट करेंगे, कंडेंस होगा सॉल्वेंट, और उस पर रोटरी वेपर, ये अलग स्टेप है, रोटरी वेपरेशन करेंगे जिससे सॉल्वेंट उड़ जाएगा और एक्सट्रैक्ट आप बच जाएगा। सिंपल सॉल्वेंट, अगर आप रॉ मटेरियल को लेते हो, टॉप एंड ग्राइंड करते हो, ये सिंपल सॉल्वेंट है। हॉट वाटर बॉइलिंग, ये सॉल्वेंट अपरेटस इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको सॉल्वेंट एक्सप्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अपरेटस इस्तेमाल होता है जो कि सॉल्वेंट अपरेटस है। जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर वाली बॉइलिंग है, सिंपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, रॉ मटेरियल लिया, उसको चॉप किया, सॉल्वेंट में डाला, ठीक है, मिक्स किया, स्टे किया, मतलब स्टे करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की, फिल्ट्रेशन की, रोटरी एवापोरेशन की और स्टोरेज की। ये वाला मेथड भी सेम ही है तकरीबन, इसमें थोड़ा बहुत एक दो स्टेप ऐड कर दिए हैं। आपने सॉल्वेंट में डाल दिया, उसके बाद उसको मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद आपने उसको टाइम दिया कि वो स्टे रहे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग ऑप्शनल है, ऑप्शनल से मुराद है कि अगर जरूरत है तो कर लें अलग अलग, नहीं तो नहीं। फिल्ट्रेशन की वही जैसे हमने मसलिन क्लॉथ के अंदर की, रोटरी एवापोरेशन करके आप उसको स्टोरेज कर लो, ठीक है। अब के आ जाते हैं हम, ये आपने फ्लो डायग्राम लाजमी करनी है क्योंकि अल्लाह रखा सर की फेवरेट चीज क्या है, डायग्राम्स। Advantages and disadvantages. Solvent extraction is advantageous as compared to some of the other method due to the ease of operation. कहते हैं कि क्योंकि ये आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में ये है कि टॉक्सिक सॉल्वेंट जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा सॉल्वेंट की क्वांटिटी इस्तेमाल होती है इसके अंदर। दूसरा ये है कि जो ये स्टेप है ये थोड़ा सा टाइम कैरिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। सम ऑफ द नेचुरल बायोटिक कंपाउंड आर लायबल टू थर्मल डिग्रेडेशन, और कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं वो इसके अंदर आप सेपरेट नहीं कर सकते कि नीचे आग लगी हुई है तो, और सॉल्व एक्सट्रैक्ट भी वहीं पे आगे गिर रहा है, तो एक्सट्रैक्ट जो है वो खराब हो जाएगा।
मोर ओवर अगर वो हीट इनस्टेबल हुआ, कि गर्मी या हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता हुआ। मोर ओवर लो रिकवरी ऑफ एक्सट्रैक्ट ड्यू टू वेरिएबल पार्टिकल साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज एन इशू टू बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कहते हैं कि आपने तो अपने हिसाब से एक सेट कर लिया कि पार्टिकल साइज इतना होगा, लेकिन आपने अगर आपने एक मटेरियल लिया, जो भी आपने जिस चीज से भी आपने एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसके अंदर पार्टिकल साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप इसको रैंडम चॉप कर रहे हैं, कोई फाइन उसको चॉपर में नहीं डाल दिया जो एक तरह का पार्टिकल साइज कर देगा। डिफरेंट पार्टिकल साइज से न्यूट्रिएंट जो है वो डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, इसकी वजह से एक्सट्रैक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जनरली विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एक्जिस्टिंग, वो कहते हैं कि अभी एडवांसमेंट हो रही है जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा रही है। जैसे एजिटेशन ऐड कर दी गई है, मिक्सिंग मिक्सिंग की वजह से जो है ना वो ओवरऑल बेहतर तरीके से जो है वो चीजें उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड ऐड कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड का क्या पर्पज होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोवेव का भी एक पर्पज होता है। अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव का जनरल सा पर्पज ये होता है कि वो जो मटेरियल है जिससे आपने एक्सट्रैक्ट निकालना है, उसके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं तो वो उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल को निकालना जो है वो, या मटेरियल को एक्सट्रैक्ट आउट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, recently simple solvent extraction is being replaced with newer extraction method। अब ये एक नया मेथड है। There are certain bioactive compound that cannot be extracted with high yield at ambient temperature and pressure। Such component can be efficiently separated at elevated temperature and pressure। वो कहता है कि कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि थोड़े टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। उनके लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, क्योंकि फॉस्फेट एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर जो है वो फिजिबल नहीं है, यानी कि आप वहां पे हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं रख सकते। तो इसके लिए एक अलग मेथड है, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। Supposedly pressurized liquid extraction is gaining attention and is being widely used for the extraction and separation of bioactive compound from plant matrices and other natural sources। सिंपल सी बात है। Clearly is an accelerated solvent extraction using organic solvent at high temperature and pressure। कहता है कि ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए चीजों को एक्सट्रैक्ट आउट करता है। जैसे 50 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 1450 से लेकर 2175 पाउंड का प्रेशर लगाया जाता है। Temperature tend to rupture the cell to facilitate leaching out of the respective analyte। Moreover, the diffusivity of solvent is enhanced at high temperature। कहता है कि हाई टेम्परेचर क्या करता है, एक तो वो मटेरियल सेल्स को तोड़ देगा, जिसके उस सेल को या उस पार्टिकल को तोड़ देगा जिसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट निकालना है, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। और दूसरा ये डिफ्यूजिविटी, पहली बात जब हाई टेम्परेचर होता है तो डिफ्यूजिविटी का मतलब है कि सॉल्वेंट का उस पार्टिकल के अंदर घुसना। जब तक वो घुसेगा नहीं वो वहां से एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर सोलेबलाइज नहीं कर पाएगा, और जब तक सोलेबलाइज नहीं करेगा वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये हाई टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट है वो अच्छी तरह रच जाता है उस मटेरियल के अंदर, और उसमें से एक्सट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। प्रेशर जो है वो इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि सॉल्वेंट इन द लिक्विड स्टेट एंड पुश द लिक्विड इनटू सेलुलर मैट्रिक्स। दो काम के लिए, एक तो ये जब हाई प्रेशर होता है, जो लिक्विड है टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना तो आपको पता है लिक्विड ने क्या हो जाना है, वेपोराइज कर जाना है, ठीक है। लेकिन लिक्विड तब तक वेपोराइज नहीं करता जब तक कि उसका और उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर जो है वो बराबर ना हो, ठीक है। आपको पता है बॉइलिंग बढ़ जाती है, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग होती नहीं, पानी नहीं ना बॉयल करता, वो सारी हीट अपने अंदर समा जाता है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट समा जाता है, इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। वही अगर आप खुला बर्तन रख दो, फायर का प्रेशर कम है, वो पानी उबलने लग जाता है, पानी उबलता है तो वो जब तक पानी उबलता रहता है तब तक वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। आप चेक कर लीजिएगा कि पानी को आप बर्तन में रखे उबालना शुरू करें, जैसे ही 100 डिग्री आएगा पानी उबलना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री से पानी ऊपर नहीं जाएगा, टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि के ऊपर का प्रेशर बराबर है। तो आप प्रेशर कुकर में ये काम करते हो तो आप उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर देते हो, अब उसकी वजह से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 110-15 पे चला जाता है, इसकी वजह से वो अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और ज्यादा अच्छा खाना पकता है। तो प्रेशर से आप क्या कर रहे हो, आप अंदर लिक्विड को लिक्विड बना रहने दे रहे हो, उसको वेपर नहीं बनने दे रहे, ठीक है। और दूसरा जब प्रेशर लिक्विड पे पड़ेगा तो लिक्विड अच्छी तरह मैट्रिक्स के अंदर, तो उन पार्टिकल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग पीएलई। There exists a negative correlation between temperature and the dielectric constant of the solvent। Then increase in temperature, the dielectric constant of the solvent tend to decrease, resulting in lower polarity of the solvent। Dielectric, डाई का मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि उसके पार्ट्स होते हैं। पोलर कंपाउंड होते हैं उनके दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। आपको पता है H2O में हम देखते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। एच के ऊपर प्लस प्लस साइन होता था, ओ पे नेगेटिव साइन होता था, नीचे फिर एच पे प्लस साइन होता था, प्लस माइनस चलता होता था, इसलिए इसको कहते थे पोलर कंपाउंड।
कहते हैं लेकिन जैसे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कर जाती है कम, अ, और उसकी वजह से जो पोलैरिटी है सॉल्वेंट्स की वो कम हो जाती है। Thus, the temperature can be used as an effective tool to match the solvent polarity with the component of interest. अब इसके अंदर क्या है कि आप क्या, टेम्परेचर क्यों जरूरी है कि जब चीज होती है जिसको कहते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी होता है प्लस माइनस, एक स्पेसिफिक चार्ज होता है एक किसी भी कंपाउंड पे। जब दो कंपाउंड्स का या दो सॉल्वेंट का या दो लिक्विड्स का आपस में प्लस माइनस या पोलैरिटी बराबर हो जाती है तब वो एक दूसरे में हल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब दोनों की बराबर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास हर तरह के कंपाउंड के लिए एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक है, सेम सॉल्वेंट हो, पोलैरिटी जो है वो सेम सारों की हो। हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्वेंट ले लिया हमने, उसकी अपनी एक पोलैरिटी है, हम टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उसकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम चेक करते हैं, इसी टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो हमारे रिक्वायर्ड कंपाउंड के मुताबिक हो गई है। जैसे फर्स्ट कर लो, एक मिसाल के तौर पे इसकी 50 थी, लाइकोपीन 50 थी, ठीक है। हमने जो हमारा एक्सट्रैक्टर एक्सट्रैक्टर है वो हेक्सेन कर लें उसको, ठीक है, हेक्सोन की 80 थी, हेक्सेन की 80, तो हमने टेम्परेचर को कम कर देना है, ठीक है, सॉरी बढ़ा देना है। इसकी वजह से उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो 80 से 50 पे जैसे ही आएगी दोनों की पोलैरिटी बराबर होगी, दोनों एक दूसरे को अपने अंदर सॉल्व कर लें, ठीक है। हाई प्रेशर फिल द सेल एट मच फास्टर रेट एज इट पुशेस द लिक्विड इनटू द सॉलिड मैट्रिक्स। वही बात होगी कि जितना ज्यादा प्रेशर वो उतनी जोर से जो हम लिक्विड को सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर भेजेगा। इनेबल फास्टर एक्सट्रैक्शन, इसकी वजह से एक्सट्रैक्शन फास्टर होगी, यील्ड बेहतर आएगी। फूड ग्रेड नेचुरल स्टेटर ऑब्टेन यूजिंग वाटर और अदर ग्रास जनरली लिख रहे हैं। अब इसके अंदर कहते हैं कि प्रेशर लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड जो है इनके अंदर आप क्योंकि प्रेशर दे दिया है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती, ऐसे टॉक्सिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती। आप पानी के जरिए या ऐसे सॉल्वेंट जो ग्रास लिखा हुआ है GRAS, जनरली रिकॉग्नाइज सेफ, ये एब्रिविएशन आ जाती होती है पेपर में, तो जो ऐसे सॉल्वेंट सेफ सॉल्वेंट है आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो इस मेथड के अंदर। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पोलर कंपाउंड हैज बीन मेड इजी विद PLI। पोलर कंपाउंड इजीली निकल सकते हैं, फास्टर है, एफिशिएंट है, यील्ड इसकी ज्यादा आती है ट्रेडिशनल मेथड की निस्बत। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनमें यह है कि थर्मोलाइबल नेचुरल कंपाउंड, ऐसे नेचुरल कंपाउंड जो कि टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सॉल्वेंट वाले से भी ज्यादा टेम्परेचर है, उसके लिए जो है ये सूटेबल नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि ये जो हाई टेम्परेचर है उनको उन कंपाउंड को तबाह कर सकता है, तो इसके अलावा वेरिएबिलिटी इन साइज ऑफ रॉ मटेरियल वो भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है। लास्ट वाले मेथड का भी यही डिसएडवांटेज था और इस वाले का भी ये डिसएडवांटेज है। सैंपल लोड किया, सॉल्वेंट फिलिंग इन द सेल, उस सैंपल में आपने सॉल्वेंट डाल दिया, एंड प्रेशराइज्ड सेल, होल्डिंग ऑफ सैंपल एंड प्रेशर, हीट किया, प्रेशराइज किया, होल्ड किया, उसके बाद उसको मिक्स किया, ऑर्बिटल शेपिंग होता है, इस तरह मिक्स करना, उसके बाद थोड़ी देर जितना भी उसका रिक्वायर्ड स्टे टाइम है वो दिया, उसके सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और उसमें से हमने उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। ये हमारा था आज तक का। ये जो एक और दो मेथड है ये हम कल कर लेंगे, तीन मेथड जो है वो परसों कर लेंगे, लास्ट वाला तो वैसे ही, ठीक है। It was all for today. Thank you so much. If you have any questions, you can ask in the comment box or in the WhatsApp. Thank you so much. Allah Hafiz.